Dear students and viewers of Info channel, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम म्यूट के सेकंड फेज़ के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट में हमने जो है वो जो प्रिपरेशन है उसके पार्ट 4 की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है। अब जो है स्टूडेंट्स, आज हम एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेपर है सेकंड फेज़ का, और ये पेपर है आज का, यानी कि 2/10/2022। तो ये पेपर जो है फिज़िक्स का पेपर, आप जैसे ही बच्चों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उन्होंने मुझे जो है इसके क्वेश्चन जो है वो सेंड किए हैं। स्टूडेंट्स, ये सेकंड फेज़ का पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी हमें कहा था कि आप जो है वो सेकंड फेज़ का जो है वो पेपर वो ज़रूर जो है वो उसकी वीडियो बनाइएगा। आज जो है हम उसी की वीडियो बना रहे हैं। स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट की जो है वो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है वो टेस्ट देंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी आज की वीडियो। और ये जो आज का पेपर हुआ है इसमें जो सवालात हैं वो किस तरह के आए हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से स्टूडेंट्स, काइंडली जो है अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। स्पेशली वो कैंडिडेट्स और वो बच्चे जो म्यूट का जो है वो फेज़ 2 का टेस्ट जो है वो देने जा रहे हैं जिसमें वो अपीयर होंगे। उनके लिए जो है ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके साथ ज़रूर जो है वो ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है, वैसे तो म्यूट का पेपर जो है वो सिंपल ही आता है, लेकिन सेकंड फेज का इसी तरह से जो ये आज का पेपर है इसमें भी ज़्यादा नहीं है, कुछ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। वैसे तमाम ही जो है वो ज़्यादातर सिंपल ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा फिक्र होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी तैयारी आप भरपूर रखें। जो टॉपिक्स हमने आपको प्रीवियस जो है वो वीडियोस में बताए हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से जो है वो कवर करें, पक्के करें, और उसी में से इंशाल्लाह आपका जो है ये जो टेस्ट है ये आसानी से क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। हमारी बेस्ट विशेस और हमारी दुआएं जो है वो आप जैसे बच्चों के साथ हैं। आप जो है वो मेहनत करें, तैयारी करें, इंशाल्लाह इस टेस्ट को आप लाजमी क्लियर कर जाएंगे अच्छी तैयारी के साथ। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला सवाल है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो है ये हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी का यूनिट से हम डायमेंशन बना लेंगे। यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ से इसकी डायमेंशन बन जाएगी LT-1। ये भी बन सकती है, और अगर हम चाहें तो M भी लगा सकते हैं, लेकिन M के ऊपर जो है वो नॉट हम लगाएंगे। दूसरा सवाल है विच रिएक्शन प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अब ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्टूडेंट ये सवाल जो है वो ज्यादातर आता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक है। आपको मैं लाजमी एडवाइस करूंगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लाजमी पढ़ लें, एंट्रोपी को भी जो है वो लाजमी पढ़ लें और बार बार उसको रिपीट कर लें, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर करें। रिवर्सिबल प्रोसेस स्टूडेंट्स वो प्रोसेस होते हैं कि जो है वो रिपीट हो सकें। जैसे कि स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स में हम जितने भी लॉज और नेचर को स्टडी करते हैं उसमें जो है स्टूडेंट्स जो लॉज होते हैं या फिर जो फिनोमिना होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते। क्योंकि ये अगर इस यूनिवर्स को स्टूडेंट्स हम देखें तो यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड हो रही है। इसी तरह से यूनिवर्स और जो है वो इस नेचर के जितने भी हम फिनोमिना देखें, नेचर के प्रोसेस देखें, तो वो इरिवर्सिबल ही होते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल हम हॉट कप ऑफ टी ले लेते हैं। अगर हॉट कप ऑफ टी जो है ये अगर रूम में रख दिया जाए तो ये थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा और कभी भी ये दोबारा गर्म नहीं होगा खुद ब खुद। जो है वो रैंडमली क्या होता है, चीज़ें जो है वो उसमें एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है जो कि इरिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस
कहलाता है, रिवर्सिबल नहीं कहलाता। रिवर्सिबल प्रोसेस हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉसियस स्टेटमेंट में पढ़ते हैं और फिर उसमें हम डिटेल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी याद रखें यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, एक मेल्टिंग ऑफ आइस और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इन दोनों में से कोई रिवर्सिबल नहीं है, ये दोनों इरिवर्सिबल हैं, ये रिवर्स नहीं हो सकते प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास NOT, नन ऑफ दीज। अब तीसरा है हमारे पास फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज इन मोशन। मोशन में जब चार्जेस होंगे सो वो करंट जनरेट होगा उनसे और उसका इफेक्ट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेकिन आप जो है वो दोबारा रिकॉल कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसका इफेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जब जो है वो चार्ज मोशन में होंगे। तीसरा है यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो के वजह से जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस जो होती है सो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वैसे तो F इज इक्वल टू QE, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट है, लेकिन जो है वो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एक सोर्स चार्ज जिसकी जो है वो फील्ड बनी हुई है उसमें हम कोई एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, तो वहां पर जो है वो कूलम्स लॉ भी अप्लाई होता है। तो कूलम फोर्स हम इसको कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस होती है, लेकिन जो फॉर्मूला है फॉर्मूले के मुताबिक F इज इक्वल टू QE होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और सवाल है, वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन थीटा इज इक्वल टू। तो थीटा हमारे पास होगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में स्टूडेंट्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आता है और साथ में जो है वो कॉस रेशियो भी आता है, क्योंकि वर्क डन दो क्वांटिटी का जो है वो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। एक और सवाल स्टूडेंट इसी पेपर में जो है वो वर्क डन से रिलेटेड बना है। अब देखें आप यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी इन्होंने दिए हैं, वर्क डन बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे रिलेटेड दो सवाल दिए हैं और वो बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो दिए हैं। जैसे कि एक सवाल एंगल के बारे में हो गया और दूसरा सवाल जो है वो वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता है। सो एंगल जो है वो जब हम cos 180 रखते हैं तो cos 180 -1 के बराबर है, जिससे वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज। जब भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा सो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा यूनिट वेक्टर के। सो यूनिट वेक्टर ये बराबर है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि जिस जो है वो वेक्टर का भी हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सो अब जो सवाल जो है स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इट, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करेगा सो स्टूडेंट ये एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो इसमें मौजूद है कि रेडिएट द एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल सो इट इमिट्स और इट रेडिएट्स एनर्जी, ये रेडिएट करेगा एनर्जी। और इसी तरह से जब ये मूव करेगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल तो ये एनर्जी गेन करेगा। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स कुछ और भी सवाल हैं इस टेस्ट पेपर में, ये सवाल आपको जो है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि इससे भी आप जो है वो तैयारी कर लें। एक सवाल ये है हमारे पास, वोल्ट मीटर इज यूज टू, वोल्ट मीटर किस लिए यूज किया जाता है। ये स्टूडेंट वही सवाल आ गया जो हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस किया है। सो आपको जो है उसके बारे में डिटेल भी बताई है। सो वोल्ट मीटर हमारे पास वो डिवाइस है जिसके जरिए हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करते हैं, और वो गैल्वेनोमीटर को भी हम मॉडिफाई करके जो है वो वोल्ट मीटर बना सकते हैं जब हम इसमें हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देंगे जब। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट 10वां सवाल है हमारे पास, मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो लाजमी वो वीडियो जो है आप देख लें। मैग्नेटिक इंडक्शन हम कहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
किसी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होंगी, उस यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर होंगी और वो पास हो रही होंगी, सो ये हमारे पास जो प्रोसेस होगा इसको हम कहते हैं, या ये फिनोमिना हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और इसका यूनिट टेस्ला होता है। सो स्टूडेंट, ये कुछ आज के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के जो है वो पेपर में आए हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। इन जो है वो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। इसी तरह से वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो पेपर में अपकमिंग जो डेट्स हैं उसमें अपेयर होंगे म्यूट के सेकंड फेज में, सो वो भी काइंडली पेपर देने के बाद हमसे क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे और ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। इससे जो है और वो बच्चे जो आगे जो है वो टेस्ट देंगे उनके लिए हम वीडियो जो है वो बना के और उसमें जो है वो और क्वेश्चन बता सकें। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।